सपना देखो और बड़ा सपना देखो, सपना देखने से मत डरो और सपना देखोगे उसके बाद ही जो है आप प्रयास कुछ कर पाओगे और प्रयास करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। मुझे तो लगता है कि सेल्फ स्टडी जो है सही रहती है। कोचिंग भी आपको बस थोड़ा-सा गाइडेंस दे देती है, अगर किसी के पास कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ से क्या करें, तो कोचिंग थोड़ा हेल्प करती है। लेकिन उसके बाद जो है हमें खुद को ही पढ़ना पड़ता है। हमें तो कभी माननी नहीं है क्योंकि बहुत अभी कॉम्पिटिशन है। बस हमको निरंतर प्रयास करते रहना है। एक असफलता मिली है तो उसके बाद और हमें प्रयास करना है। बस निरंतर प्रयास और प्रैक्टिस करते रहो। जो भी सिलेबस है उसको आप अच्छे से समझो और प्रीवियस जो ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उनको देखो, अच्छे से एनालाइज़ करो कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो और हार्ड वर्क। इससे तो है सफलता निश्चित ही मिलती है। मेरी ग्रेजुएशन और जो प्राइमरी स्कूल एजुकेशन वो सब बाड़मेर से ही हुई है और ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज की तैयारी शुरू की। पहली बार जब 2018 में दिया तब प्रीलिम्स हो गया था और मेंस में इतनी उस टाइम क्या है कि मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की, तो उसकी वजह से मेंस क्लियर नहीं हुआ। फिर जब दोबारा 2021 में दिया तब अच्छे से टेस्ट सीरीज़ ली, खूब आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की और फिर इस बार जो है हो गया। तो आपने बीकॉम कर रखा है, एमकॉम कर रखा है। अमूमन बीकॉम एमकॉम वाले जाते किसी और फील्ड में, आप इस फील्ड में कैसे सोचा आपने? शुरू से थोड़ा इस तरफ ही जो है रुझान था। कॉमर्स वाली फील्ड में जाने का इतना मन नहीं था, जो बाकी जो भी ऑप्शंस थे सीए के, सीएस, उस तरफ जाने का इतना मन नहीं था। और मेरे भाई ने मुझे बताया था इस फील्ड के बारे में कि क्या-क्या होता है और हम भी रोज़मर्रा की जो है लाइफ में देखते हैं कि कैसे जो है प्रशासन जो है काम आता है छोटी-छोटी चीज़ों में, कैसे हम जो है आम आदमी तक जो है पहुँच सकते हैं, उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। तो वो जो है काफ़ी मतलब अफ़ेक्ट किया उसने, उसी वजह से इस फील्ड में थोड़ा जाने का सोचा। जिस वक़्त अजमेर गए थे, इंटरव्यू जी। पैनल के सामने जाने से पहले दिमाग में क्या चल रहा था? तब बहुत डर लग रहा था, नर्वसनेस भी बहुत हो रही थी और लग रहा था पता नहीं कुछ आएगा कि नहीं आएगा, बोल पाएँगे, नहीं बोल पाएँगे। लेकिन जब अंदर गए और इंटरव्यू पैनल काफ़ी ऐसे सपोर्टिव था, कॉर्डियल रहा, एकदम स्माइलिंग फेस के साथ सब लोग बैठे थे। तो थोड़े टाइम बाद अपने आप ही वो सारी नर्वसनेस चली गई और अच्छे से जो है जवाब दे पाई। किस तरह के सवाल हुए थे वहाँ पे? मुझसे तो ज़्यादातर मेरे जो कॉमर्स बैकग्राउंड है उससे क्वेश्चंस पूछे
और बाकी बाड़मेर ज़िले के बारे में क्वेश्चंस पूछे, हॉबीज़ के बारे में और स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, ये सब। बाड़मेर से रिलेटेड किस तरह के सवाल हुए थे? बाड़मेर से पूछे कि क्या यहाँ की पूरी जो डेमोग्राफ़ी कैसी है, यहाँ की ज्योग्राफ़ी के बारे में बताने को बोला, और बाड़मेर की क्या-क्या प्रॉब्लम्स है और आप उनके कैसे उनको जो है डील करोगे, आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी, कोई ये ऐसा सब। सवाल जो बिल्कुल अपने आप में रोचक या अनूठा हो जो याद हुआ आपको? एक सर जो थे चेयरमैन, उन्होंने सब्जेक्ट्स के बारे में पूछा, जो हमारे ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट होते हैं, तो वो जो है मैं इतना अच्छे से याद नहीं कर पा रही थी। उन्होंने बोला कि हर साल के जो है आपको सब्जेक्ट बताना है, और सब्जेक्ट तो फिर भी कुछ याद आए जो बता दिए। बुक्स और उनके ऑथर्स के नाम जो है वो इतने सारे, क्योंकि बहुत सारी किताबें होती है, उन सारी किताबों का नाम याद रखना और उनके ऑथर्स के भी नाम याद रखना, वो उस टाइम जो है याद नहीं आ रहा था। बाकी तो अच्छा गया। आप बताते हैं कि सब आपके भैया आपके प्रेरणा स्रोत हैं। हाँ। भैया का किस तरह सपोर्ट रहा और किस तरह मोटिवेशन मिला उनसे आपको? भैया ने हर तरह से सपोर्ट किया, चाहे हाँ, चाहे कहीं जाना हो, जैसे एग्ज़ाम देने बाड़मेर में तो सेंटर जैसे मेंस का या फिर कहीं आता नहीं है, तो साथ में बाहर जाना, फिर स्टडी मटेरियल कि कहाँ से करना है, सोर्सेज वगैरह बताए, और फिर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस में भी जो है वो भी साथ में थे, और आंसर्स भी जो है जब लिखते थे तो उन्होंने रिव्यू किए, और इंटरव्यू से पहले भी उन्होंने घर पे भी ऐसे मॉक इंटरव्यू उन्होंने भी उसमें हेल्प की, और वैसे भी मोटिवेट करना कि कभी जब नहीं होता है तो बहुत निराशा होती है, तो उस समय में मोटिवेट काफ़ी किया। तो स्टडी वगैरह सेल्फ रहा या फिर कोचिंग लिया था? नहीं, सेल्फ ही। तो क्या लगता है कोचिंग और सेल्फ स्टडी में फ़र्क क्या है? कौन सा प्लस रहता है? मुझे तो लगता है कि सेल्फ स्टडी जो है सही रहती है, कोचिंग भी आपको बस थोड़ा सा गाइडेंस दे देती है, अगर किसी के पास कोई गाइडेंस नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि कहाँ से क्या करें, तो कोचिंग थोड़ा हेल्प करती है, लेकिन उसके बाद जो है हमें खुद को ही पढ़ना पड़ता है। उस रात जब रिजल्ट आया तब घर वालों में कितनी खुशी थी? बधाइयाँ किस तरह से दी गई आपको? सब लोग बहुत खुश हुए, एकदम कूदने लग गए और गले मिले और बहुत खुश हुए। तो कुछ लोग होते हैं जो पहली या दूसरी असफलता के बाद रुक जाते हैं, उन लोगों को क्या कहना चाहते हैं? हार हमें तो कभी माननी नहीं है, क्योंकि बहुत अभी कंपटीशन है, बस हमको निरंतर प्रयास करते रहना है। एक असफलता मिली है तो उसके बाद और हमें प्रयास करना है, बस निरंतर प्रयास और प्रैक्टिस करते रहो। जो भी सिलेबस है उसको आप अच्छे से समझो, और प्रीवियस जो ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उनको देखो, अच्छे से एनालाइज़ करो कि किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडी करो, थोड़ा स्मार्ट वर्क करो और हार्ड वर्क, इससे तो है सफलता निश्चित ही मिलती है। बाड़मेर की बेटियों के नाम कोई संदेश आपका? मैं ये कहूँगी कि सपना देखो और बड़ा सपना देखो, सपना देखने से मत डरो, और सपना देखोगे उसके बाद ही जो है आप प्रयास कुछ कर पाओगे, और प्रयास करोगे तो सफलता ज़रूर मिलेगी। तो जो अभी पढ़ रही हैं, जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं, उनको मोबाइल से दूर रहना चाहिए या फिर उसी में लगे रहना चाहिए? मोबाइल से बहुत ज़्यादा जो है नहीं उसमें लगे रहना चाहिए, क्योंकि मोबाइल भी अब जो है स्टडी का पार्ट हो गया है, बहुत सारा स्टडी मटेरियल ऑनलाइन होता है, पीडीएफ्स होती है, तो हमें कहीं न कहीं तो उसकी जो है ज़रूरत पड़ती है, तो एकदम से तो नहीं छोड़ सकते हैं उसको, तो थोड़ा-सा डिसिप्लिन रहकर मोबाइल का यूज़ करें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है।